सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो हमारी राजधानी है यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया है। हमने सैकड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पे मंदिरों के निर्माण के लिए, देवी देवताओं के मंदिरों के जो है पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर दिए हैं और आने वाले समय में भी हम विकासात्मक कार्यों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों को भी आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर देती रहेगी। और मैं ये बात भी साफ करना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ के शिमला शहर के लोगों की एक जो ग्रीवेंस है कि कुछ जो है उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और फेक आइडेंटिटी के अंतर्गत यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों में है, चाहे वो रेडी फड़ी के है, चाहे वो और चीज़ें हैं। तो इसको हमें लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट के से देखने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बाहर के राज्य से हिमाचल में आकर फेक आइडेंटिटी के अंदर काम करे, ये हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी साफ करी है और उस दृष्टि से हमको इसको देखने की आवश्यकता है। बाकी हमारा पहला अधिकार हर रोजगार पे हिमाचल प्रदेश के लोगों का बनता है, मगर बाहर से भी कोई हिमाचल में आते हैं उनका भी स्वागत है, मगर जो यहाँ की कानूनी प्रक्रिया है, यहाँ की सुरक्षा है, यहाँ के जो इंटरेस्ट है हिमाचल प्रदेश के, उनको साधना, उनका ख्याल रखना ये सरकार का दायित्व बनता है और उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये विश्वास मैं सभी लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से दिलाना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो MC एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये ज़रूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो हमारी राजधानी है यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं
तो ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया है। हमने सैकड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पे मंदिरों के निर्माण के लिए, देवी देवताओं के मंदिरों के जो है पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर दिए हैं और आने वाले समय में भी हम विकासात्मक कार्यों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों को भी आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर देती रहेगी। और मैं ये बात भी साफ करना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ के शिमला शहर के लोगों की एक जो ग्रीवेंस है कि कुछ जो है उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और फेक आइडेंटिटी के अंतर्गत यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों में है, चाहे वो रेडी फड़ी के है, चाहे वो और चीज़ें हैं। तो इसको हमें लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट के से देखने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बाहर के राज्य से हिमाचल में आकर फेक आइडेंटिटी के अंदर काम करे, ये हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी साफ करी है और उस दृष्टि से हमको इसको देखने की आवश्यकता है। बाकी हमारा पहला अधिकार हर रोजगार पे हिमाचल प्रदेश के लोगों का बनता है, मगर बाहर से भी कोई हिमाचल में आते हैं उनका भी स्वागत है, मगर जो यहाँ की कानूनी प्रक्रिया है, यहाँ की सुरक्षा है, यहाँ के जो इंटरेस्ट है हिमाचल प्रदेश के, उनको साधना, उनका ख्याल रखना, ये सरकार का दायित्व बनता है और उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये विश्वास मैं सभी लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से दिलाना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो एमसी एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये ज़रूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ।